आखिरी रात का सच। 2025 देवपुर गांव की सर्द हवा 31 दिसंबर 2025 को कुछ अलग ही लग रही थी। जहां बाकी गांव वाले रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, वहीं आरव को अपने दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ती महसूस हो रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को खींचकर किसी अनजानी दिशा में ले जा रहा हो। गांव में चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, मानो रात अपनी सांस रोककर किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। आरव का मन किसी और ही चीज में उलझा था, क्योंकि आज शाम से सिया गायब थी। वीडियो आपको बताएगा कि कैसे एक चाबी, एक परछाई और एक पुराना गोदाम किस तरह 2025 की आखिरी रात को एक डरावनी सच्चाई में बदल देते हैं। अगर आपको मिस्ट्री, सस्पेंस पसंद है, तो यह कहानी आपके लिए ही है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप ऐसी और कहानियां चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि नई सस्पेंस स्टोरी मिस ना हो। रहस्य की शुरुआत होती है। सिया की मां रो रो कर बेहाल थी। लोग कहते, शायद नदी किनारे गई होगी, नए साल की तैयारी में कहीं चली गई होगी, दोस्तों के यहां होगी। लेकिन आरव जानता था, सिया बिना बताए कहीं नहीं जाती। उसने अपने कमरे में से सिया की हंसती हुई तस्वीर उठाई। उसके चेहरे की चमक आज न जाने क्यों उसे और डरा रही थी। गांव का पुराना कुआं, गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। लोग कहते थे कि वहां से रात में फुसफुसाहटें आती हैं, लेकिन आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पर आज कुएं की दिशा से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, और वही आवाज उसे अंदर तक हिला गई। वह टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़ा। पहला सुराग कुएं के पास हवा जैसे किसी को पुकार रही थी। काले आसमान में बादल टंके हुए थे और चांद धुंध के पीछे छिपा हुआ। कुएं के किनारे उसने देखा सिया का नीला दुपट्टा। ठंडी हवा उसके शरीर से गुजर गई। उसने दुपट्टा उठाया। मिट्टी में जूते के घसीटने के निशान थे, और पास में एक चमकती हुई चीज, एक लोहे की छोटी चाबी। चाबी पुरानी थी, लेकिन उस पर 2025 उकेरा हुआ था। अनाज गोदाम का काला सच। गांव में एक पुराना अनाज गोदाम था, जिसे पिछले 3 साल से बंद कर दिया गया था। उसका ताला भी कुछ ऐसा ही दिखता था जैसा चाबी में उकेरा था। आरव के मन में बिजली सी कौंधी। वह तेज कदमों से वहां पहुंचा। गोदाम का बड़ा लकड़ी वाला दरवाजा आधा खुला था। अंदर जबरदस्त अंधेरा, धूल और भारी सन्नाटा। लेकिन अंधेरे में कहीं से सिसकने की हल्की आवाज आ रही थी। आरव का दिल दहल गया। दूसरा कमरा, गोदाम के अंदर एक और कमरा था, जिसका ताला पूरी तरह बंद था। आरव ने कांपते हाथों से चाबी डाली। ताला खुलते ही एक तीखी आवाज हुई, मानो कमरे की कैद टूट गई हो। दरवाजे के अंदर सिया बैठी थी, हाथ बंधे, आंखें लाल, कांपती हुई। उसे देखते ही वह फूट कर रो पड़ी, घबराहट और डर। आरव, जल्दी, कोई आ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसे उठाया, हाथ खोले और बाहर ले जाने ही वाला था कि थक थक थक। गोदाम के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाजें, मानो कोई भारी शरीर अंदर आ रहा हो। अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखी, लंबी, चौड़ी और तेज सांसों वाली। पीछा और डरावनी परछाई। जैसे ही आरव और सिया बाहर भागे, वह परछाई उनके पीछे दौड़ी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानी लगती थी। फिर भी उसमें कुछ अजीब था। खेतों के बीच दौड़ते हुए सिया की सांसें टूटने लगीं। आरव, वो कोई इंसान नहीं, वो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, मैं हूं। परछाई और तेजी से पास आती जा रही थी। अचानक हुई भयानक चीख। अचानक पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। रुको! उस आवाज में इतनी नफरत थी कि सिया कांप उठी। आरव ने पीछे देखा। परछाई लड़खड़ाते हुए गिर गई। दौड़ते हुए उसका पैर किसी गड्ढे में फंस गया था। आरव ने सिया को एक झाड़ी में छुपाया और चुपचाप पीछे गया। परछाई का चेहरा, परछाई बुरी तरह कराह रही थी। आरव धीरे से उसके पास गया और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। चेहरा देखते ही उसका दिल हिल गया। वह रघु था, गांव का बदनाम और चालाक लड़का, जिससे गांव वाले डरते थे, जिसकी आंखों में हमेशा शरारत की लपटें होती थीं। आज उसकी आंखों में अजीब डर था। रघु का सच। क्यों किया तूने ये सब? आरव चिल्लाया। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस पैसा चाहता था। तो गोदाम में क्यों बंद किया? रघु डर गया। क्योंकि गोदाम में कोई और भी था, दूसरा अपराधी।
आरव सकपका गया। क्या मतलब? गोदाम में अकेला नहीं था। कुछ दिन पहले वहां रात में ऊंचाई वाला एक आदमी दिखा। वो चुपचाप कमरे में आता था और चीजें उठाकर ले जाता था। वही असली खतरा है। आरव का शरीर सुन्न हो गया। यह मामला सिर्फ सिया का किडनैप नहीं था। इसके पीछे कोई और भी था। पीछे से आती ठंडी हवा। अचानक खेतों में एक तेज ठंडी हवा चली। झाड़ियां हिलने लगीं, मानो कोई बड़ी आकृति पास आ रही हो। सिया डरते हुए फुसफुसाई, आरव, वो फिर से आ रहा है। आरव ने उसकी हथेली पकड़ी। मेरे रहते कुछ नहीं होगा। दोनों गांव की दिशा में भागे। गांव का सच खुलना। गांव के चौराहे पर सरपंच समेत दर्जनों लोग लैंटर्न लेकर आ गए थे। उन्होंने देखा, सिया कांप रही थी। आरव का चेहरा खून से भरा था और पीछे रघु लंगड़ाता हुआ आ रहा था। सभी डर गए। सरपंच ने कठोर स्वर में कहा, गोदाम में कौन था? रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, सरपंच, वो वो आपका आदमी हरिया था। वो कई हफ्तों से गोदाम से अनाज चुराकर बाहर बेच रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया तो उसने मुझे और सिया को धमकाया। गांव वाले दंग रह गए। सरपंच के आदमी पर किसने भरोसा किया था? साल की आखिरी मिनट रात के 11:59 थे। गांव वाले हरिया के घर पहुंचे। वहां से चुराया हुआ अनाज, पैसे और नकली दस्तावेज मिले। वह भाग चुका था। सच सामने आ चुका था। सिया को बंधक बनाना सिर्फ रघु की योजना नहीं थी। असल में वह हरिया के अपराधों को छिपाने का तरीका था। घड़ी ने 12 बजाए। 2025 खत्म हो गया। नए साल की पहली सुबह सिया आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोली, आरव, अगर तुम समय पर ना आते तो मैं। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। डर इसीलिए जीतता है क्योंकि लोग चुप रहते हैं। लेकिन अब 2026 सच की रोशनी से शुरू होगा। गांव में पहली बार नए साल की सुबह कोई उत्सव से नहीं, बल्कि सच और न्याय की लड़ाई से उजली हुई थी। रघु जेल गया, हरिया पकड़ा गया और सिया, वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। और आरव, इस साल का हीरो और सिया का सबसे भरोसेमंद साथी। कहानी की नैतिकता। डर हमें